हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। पिछले वीडियो में हमने संक्रामक रोग के उपचार के लिए दो सिद्धांत देखे थे। पहला सिद्धांत था कि दवाइयों के द्वारा रोगों के लक्षणों एवं प्रभावों को कम करना, और दूसरा सिद्धांत क्या था जी कि रोगों के जो कारक हैं यानी कि जो रोगाणु है उन्हीं को समाप्त कर देना। तो उनको समाप्त करना, तो इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम देखेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा डॉक्टर कैसे उपचार करते हैं। तो पहला हेडिंग मैं दे देता हूं यहाँ पे, रोगों के लक्षण एवं प्रभाव को कम करने हेतु उपचार। ठीक है, चलिए, यानी कि रोगों के जो लक्षण है या उनके जो प्रभाव है उनको कम करने के लिए जो उपचार अपनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। आप ऐसे देखते होंगे कि घर में आपकी अगर दादी हो, उनके घुटने में दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है, तो आपसे कहेंगे कि बाबू मेरे जाके एक दर्द का दवा लेते आओ। आप मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, एक दवा, दो दवा, 5 दवा लेके चले आते हैं। 5 टैबलेट लेके आए, 5 दिन वो डेली आपकी दादी वो दवा खाई, फिर दवा खत्म हुआ, फिर बोले कि बाबू आप फिर से जाओ वही दवा लेके आओ, उससे दर्द आराम हो गया था। तो इससे क्या पता लगता है कि वो जो रोग है उनके घुटने में, वो रोग यानी कि वो जो दर्द का रोग है उनके अंदर उनको पता चल जाए लक्षण क्या है कि दर्द हो रहा है। ठीक है, तो क्या कि उस दर्द के प्रभाव को कम करने के लिए बस वो दवा खा ली, तो ये लंबे समय तक नहीं रहा, ये तुरंत कुछ समय के लिए रहा, एक दिन आराम रहा, फिर अगले दिन फिर दर्द हुआ, फिर दवा खाई। यानी कि ये जो उपचार है यह रोगों के लक्षण और प्रभाव को बस कम कर रहा है, उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि वास्तविक जो रोग था उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, बस कुछ समय के लिए रोग के प्रभाव को कुछ समय के लिए समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, अब जैसे कई तरह से आप देखे होंगे, कई तरह से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। कोई व्यक्ति होता है जिसके हमेशा सर में दर्द होता है, तो सर में दर्द के लिए हमेशा वो एक टैबलेट प्रतिदिन खाता है, वो सर दर्द आराम रहता है, फिर वही आगे चल के एक बड़ा रोग भी बन सकता है ना जी, उसके मस्तिष्क में एक बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक कह सकते हैं कि जो पहला उपचार है लोग अपने स्वयं से ही करने लग जाते हैं। ठीक है ना जी, ऐसे डॉक्टर भी हैं, कई सारे डॉक्टर भी हैं, वो आपके प्रभाव को, उसके लक्षण को कम करने हेतु उपचार करते हैं, लेकिन उस रोग को वो खत्म नहीं कर देते हैं। ठीक है ना जी, वैसे मेरा मेडिकल शॉप था, मैं जब छोटा था, मतलब 8 से 10 साल, 7 साल 10 साल का होगा, तो मैं अपने मेडिकल शॉप पे रहता था। तो अधिकतर ऐसे कस्टमर आते थे, प्रतिदिन आएंगे, बाबू 2 दवा दे दो, दर्द का 2 दवा दे दो, पेट दर्द का दे दो, सिर दर्द का दे दो, वही कस्टमर रेगुलर आता था। इससे मुझे क्या पता चला कि भाई इसको यही बीमारी रोज रोज रहती है, ये रोज रोज ये दवा लाएगा, वो आके चुपचाप खड़ा भी हो जाएगा तो मैं वही दवाई उसको दे दूंगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर जो है ये रोग है, सर दर्द, पेट दर्द, जो भी है उसके अंदर ये रोग हमेशा रह रहा है, बस ये उसके प्रभाव को कम करने के लिए मेडिसिन खा रहा है, वो कुछ समय तक के लिए ठीक हो रहा है, फिर वही आ जा रहा है। ठीक है ना जी, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार के उपचार में यहाँ पे लिख सकते हैं रोग के लक्षण तथा प्रभाव तो कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक रोग का निवारण नहीं हो पाता, वास्तविक रोग का निवारण नहीं हो पाता है, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हैं ना जी। चलिए, तो ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिनका देखते हैं आप अपने आसपास, आपने अपने घर में भी देखोगे ना, दादा दादी कोई ऐसे लोग होंगे जो एक ही चीज के लिए वो बार बार उसको समाप्त करने के लिए भी उपचार है,
ठीक है ना जी। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मैंने बताया था ना दो चीज, एक तो रोगों के लक्षण और प्रभाव को कम करना, और दूसरी बात मैंने कही थी कि जो रोग जिस कारण से हो रहा है, जिस कारक के द्वारा हो रहा है, जिस रोगाणु के द्वारा हो रहा है, उसी को समाप्त करने हेतु जो उपचार किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है लोग अपने से ये डॉक्टर बन जाते हैं और ये अपना उपचार खुद कर लेते हैं। इस तरह के रोगों के लिए बस वो कुछ समय के लिए जो होता है समाप्त होता है, लेकिन फिर उसका मतलब कह सकते हैं कि वास्तव में उस रोग का निवारण नहीं हो पाता है ना जी। तो दूसरा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, रोगाणुओं को समाप्त करने हेतु उपचार, है ना जी। रोगाणुओं को समाप्त करने हेतु उपचार, रोगाणुओं को समाप्त करने हेतु उपचार। देखिए बहुत सारे संक्रामक रोग हैं, जैसे कि मैंने बताया था संक्रामक रोग बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंजाई के द्वारा, है ना जी, प्रोटोजोआ के द्वारा, कृमि के द्वारा होने वाले बहुत सारे संक्रामक रोग हैं, जैसे डायरिया हुआ, कोलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, प्लेग हुआ। ये सब किसके द्वारा होने वाले हैं? ये सभी के सभी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। उसी तरह से वायरस के द्वारा होने वाले रोगों में एड्स हुआ, रेबीज हुआ, डायरिया हुआ, कई तरह की बीमारियां हैं। फंजाई के द्वारा होने वाले चर्म रोग वगैरह है ना। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला मलेरिया हुआ, डायरिया हुआ, काला जर हुआ, है ना जी। उसी तरह से कृमि के द्वारा फलेरिया हुआ, हाथी रोग हुआ, ऐसे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कई तरह के संक्रामक रोग होते हैं। तो उन संक्रामक रोगों की बात करें तो सभी संक्रामक रोग किसके द्वारा होते हैं? तो संक्रामक रोग रोगाणुओं के द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं वो, है ना जी। उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इनकी रोगाणु कहने का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सब हो गए, है ना जी। तो इनके कारण से हमें कई तरह की बीमारियां, कई तरह के संक्रामक रोग होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डॉक्टर क्या करते हैं, उन संक्रामक रोगों के पहले पता लगाते हैं कि वो उसके कारक क्या है, ठीक है, और उस कारक को खत्म करने के लिए जो दवाई आती है उसको चलाते हैं, यानी कि उस रोगाणु को ही नष्ट करने के लिए दवा चलाते हैं। लेकिन कई प्रकार की ऐसी भी दवाइयां हैं जिस रोगाणु को समाप्त करने के लिए चलाई जाएगी, बस उसी को नष्ट करेगी और दूसरे बाकी रोगाणु जो होंगे उसके शरीर में रहेंगे। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी भी दवाइयां आ गई हैं जो कई समूह में कई प्रकार के रोगाणु को नष्ट कर देती हैं, ठीक है ना जी। तो हम लोग क्या इस विधि में क्या होता है कि उस रोग को उत्पन्न करने वाले, संक्रामक रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु का पता लगाकर उसकी दवाई चलाई जाती है और फिर उस रोगाणु को ही नष्ट कर दिया जाता है। तो शरीर उसका जो होता है उस क्या कह सकते हैं, उस रोग से मुक्त हो जाता है और वो स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। तो लिख सकते हैं। तो इसके लिए कई सारी औषधि है। तो कई तरह की दवाइयों का प्रयोग होता है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, है ना जी, आयुर्वेदिक, सब कई प्रकार की दवाइयां हैं। उन सबके प्रयोग द्वारा उन रोगाणुओं को सबसे ज्यादा प्रभावी जो होती है ये जो मेडिसिन हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार के उपचार में रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं का पता लगाकर उसके उपचार के लिए, ऐसे कर देते हैं, उसके उपचार के लिए दवा चलाई जाती है, जिससे रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना जी। और व्यक्ति, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी पॉइंट देखिए इसमें कि और व्यक्ति और रोगी स्वस्थ हो जाता है, ठीक है ना, या रोग मुक्त हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना।
डॉक्टर उपचार करने के लिए साथ साथ ये भी देखते हैं कि जैसे कोई जो रोगी है किसी संक्रमण से जूझ रहा है, तो वह संक्रामक रोग जो उसको हुआ है वह उसके जैविक रासायनिक प्रक्रम को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अब ये बात कहोगे कि सर जैव रासायनिक प्रक्रम क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे। तो ऐसे मैं ओरली आपको अभी बता देता हूँ, मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। होता क्या है कि वह जैव रासायनिक प्रक्रम को किस स्तर में प्रभावित कर रहा है, वह रोगाणु उसकी कोशिका में जाकर किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उसकी कोशिका को, एक मानव की कोशिका को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उसका पहले पता लगाया जाता है और फिर रासायनिक यौगिकों का प्रयोग करके यानी कि दवाइयों का प्रयोग करके उस की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया हो रही है वो जैव रासायनिक प्रक्रम में, उसको भेजा जाता है। ठीक है, ताकि जो जैव रासायनिक प्रक्रम हो वो सुचारू रूप से चल सके और व्यक्ति स्वस्थ रहे। अब ये जैव रासायनिक प्रक्रम क्या है ये समझ लीजिए। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन किसके लिए करते हैं, भोजन पोषण के लिए करते हैं, है ना। हम अपने पोषण के न्यूट्रिशन के लिए, है ना, ताकि हमसे उसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके, हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके, पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, जिससे हम लोग जी सके। हम लोग भोजन इसीलिए ना करते हैं जी, हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सके ताकि हम लोग हमें ऊर्जा मिल सके। वो ऊर्जा कैसे मिलती है, वही सभी प्रक्रियाएं जो होती है जैव रासायनिक प्रक्रम होता है। समझ लीजिए इसमें क्या होता है। जब आप भोजन करते हैं तो मुंह से जब चिबाते हैं, लार से सनकर आपका भोजन क्या होता है जी, वो लार से जब आपका भोजन सनता है तो वहीं से उसका डाइजेशन, उसकी पाचन शुरू होता है। वह आगे चल के आपके आहार नाल में आगे बढ़ के आपके आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। ठीक है ना जी, वहां पे उसका पाचन होता है। अब वो जो भोजन पाचित होगा तो आपकी छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत की दीवारों पे जो उस पे विलाई होती है वो क्या करती है, उससे ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊर्जा को वो ले लेते हैं। वहां कहने का मतलब उसमें ऊर्जा, डायरेक्ट ऊर्जा नहीं रहती है, वो एक्चुअल में वहां पे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यानी आप ऐसे समझिए कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यह ग्लूकोज यहाँ से हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है। किसमें, हर एक कोशिकाओं में। कौन पहुंचता है, ग्लूकोज पहुंचता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के पश्चात वह ग्लूकोज के रूप में बदलता है और यह ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है। उन कोशिकाओं में जब पहुंचता है तो यह ग्लूकोज आगे चल के किसमें बदल जाता है, पायरुवेट में 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 बदल जाता है। अब ये पायरुवेट जब आपके क्या कह सकते हैं, कोशिका में आने वाले ऑक्सीजन को, आपको कहोगे सर कोशिका में ऑक्सीजन कैसे पहुंचा, तो बस अभी जान लो कि ऑक्सीजन पहुंचता है और वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो पायरुवेट किसमें विखंडित हो जाता है, एटीपी के रूप में। ये ऊर्जा होती है, यही ऊर्जा होती है। इसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और इसी ऊर्जा का उपयोग करता है हमारा पूरा शरीर भोजन बनाने के लिए, हर एक सारी क्रियाओं के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भोजन ग्रहण किए, भोजन का पाचन हुआ, ग्लूकोज के रूप में बदला, ग्लूकोज से कोशिकाओं में पहुंचा और ये पायरुवेट से फिर ये किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया, एटीपी में बदल गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। यहाँ से हर एक कोशिका में ये ऊर्जा कहाँ से संचित रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हर एक कोशिका की इसको ऊर्जा गृह कहते हैं ना, ऊर्जा वाला घर माइटोकॉन्ड्रिया को। तो वहां पे संचित रहता है ये एटीपी और इसी से हमारा सारा क्रिया होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसकी ऊर्जा मुझे कहाँ से मिल रही है, हर एक कोशिका से मिल रही है। एटीपी के रूप में वहां पे संचित है हर एक कोशिका में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में हमेशा निरंतर चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है। और यही प्रक्रिया को हम लोग जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। तो अगर ये जैव रासायनिक प्रक्रम किसी कारणवश यानी कि कोई रोग हो गया है ना, हो सकता है कि हमारे कोशिकाओं में पहुंच के यह रोग जाकर हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंच के हमें माइटोकॉन्ड्रिया को प्रभावित कर रहा है।
तो कोई ऐसा रोग है जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रभावित कर रहा है, इसका मतलब कि हमें शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी और हम लोग सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसी का उपचार के लिए, उसके भेदन के लिए वो दवा चलाएंगे, ठीक है, ताकि उसके कहने का मतलब कि जो ये प्रक्रिया है, जनरेशन प्रक्रिया, ये निरंतर चलते रहे, इसमें कोई बाधा ना आए और व्यक्ति जो है स्वस्थ रहे, है ना जी। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा तथा उपचार हेतु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का भेदन, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इसके लिए सबसे पहले संक्रामक रोगाणु की कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रमों की पहचान की जाती है। फिर रासायनिक यौगिकों द्वारा उन प्रक्रियाओं का इस प्रकार भेदन किया जाता है कि प्रक्रिया के किसी स्तर पर प्रतिक्रिया का संपन्न होना रुक जाए। इससे क्या होगा जी, इससे कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रिया प्रभावित होगी तथा वो कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जो जीवित रोगाणु होते हैं शरीर में, उनको नष्ट करने के लिए जो हम लोग रासायनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं, उसे एंटीबायोटिक औषधि कहते हैं। इसको बोलता है ना डॉक्टर, अरे ये खा रहे हो, आपको हुआ ना एंटीबायोटिक आपको खाना होगा, बोलता है ना कोई एंटीबायोटिक बोल देता है, एंटीबायोटिक खाना होगा, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना जी। तो कोई एंटीबायोटिक औषधि आपको लेनी होगी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक औषधि लेनी होगी, ताकि आपका उपचार हो सके, आप स्वस्थ हो सके। तो उसके उपचार के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।